वेलकम बच्चों। कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपके अंदर आपके मन में बहुत सारे इधर उधर के विचार चल रहे हैं जिसके कारण आप परेशान होते हो। ठीक है, क्या करें क्या ना करें हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, और अलग अलग विचारों का युद्ध हमारे मन के अंदर चलता है। ठीक है, तो उस समय में हम क्या करते हैं, हम हमारे मम्मी पापा से, दोस्त मित्र से, टीचर से, मेंटर जो भी होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और वो विचार जो हमको तकलीफ दे रहे उनको क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, और उसको बाहर निकालते ही आप थोड़े क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हो। ठीक है, आपके अंदर जो विचारों का युद्ध चल रहा था वो युद्ध थोड़ा थम जाता है, शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, यानी हमारे अंदर जो अनस्टेबिलिटी रहती है उसको कुछ विचारों को बाहर निकाल दो तो वो क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। उसी प्रकार बच्चों हमारे पूरा यानी इस नेचर की अगर बात करते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, एटम्स के अंदर में जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, इनमें भी क्या होता है बच्चों, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है कि जो ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन नेचर में कुछ ऐसे भी है जो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो उनको क्या करना पड़ेगा, खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। तो स्टेबल करने के लिए जैसे हम हमारे विचारों को बाहर निकालते जो हमको तकलीफ देते, उसी प्रकार वो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उनको स्टेबल बनने के लिए कुछ पार्टिकल्स को बाहर फेंकना पड़ता है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स को बाहर फेंकना पड़ता है और खुद में चेंजेस लाना पड़ता है और फिर जाके वो क्या बनते हैं, स्टेबल बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें कुछ पार्टिकल्स का बाहर निकलना होता है न्यूक्लियस से, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या फिर रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो डीके कहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके या फिर रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव डीकेज। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास में जैसे मैंने कहा कि उन विचारों को बाहर निकालना है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस में से भी कुछ क्या होंगे, पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे तीन तरह के इमिशन, तीन तरह के डीके, तीन तरह के रेडियो एक्टिविटी हम देखने वाले हैं, जहाँ पर हमारे पास अल्फा डीके है, बीटा डीके है और गैमा डीके है। ठीक है, तो क्या होता है रेडियो एक्टिव डीके किसे कहेंगे हम। ठीक है, सो ध्यान में रखो क्या है कि सम न्यूक्लिया है ऑकरिंग इन द नेचर, नेचर में कुछ न्यूक्लिया ऐसे है, they are not stable and undergo changes in the structure by emission some particle। कुछ में वो खुद में कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकाल कर। ठीक है, दे चेंज और डीके टू अदर न्यूक्लिया इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ नए न्यूक्लिया यहाँ पर तैयार होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना जो ओरिजिनल होते हैं, जो डीके जिसमें से डीके होगा उनको पेरेंट एलिमेंट बोलेंगे, पेरेंट न्यूक्लिया बोलेंगे, और जो नए तैयार होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डॉटर, यानी जो प्रोडक्ट होता है उनको डॉटर न्यूक्लिया, और जिनमें से होता है वो हमारा पेरेंट न्यूक्लिया होता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, द डिकेइंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पेरेंट न्यूक्लियस, यानी जिसका डिके होता है वो पेरेंट न्यूक्लियस और जो नया तैयार होता है उसको हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, वाइल द न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिके इट इज कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, यानी जो ओरिजिनल है वो पेरेंट और जो नया तैयार हुआ जो प्रोडक्ट है वो हमारा डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, आगे द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिविटी। इसको क्या कहेंगे हम, रेडियो एक्टिविटी कहेंगे या फिर रेडियो एक्टिव डीके कहेंगे। ठीक है, अब इसमें से जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं उसके कारण क्या होता है, कभी मास नंबर पर बोलो, एटॉमिक नंबर पर बोलो, कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के डीके जिसमें हम देखने वाले हैं, जैसे मैंने कहा आपको। ठीक है, तो अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। ठीक है, ध्यान में रखो, रेडियो एक्टिव डीके ऑकर्स बिकॉज द पेरेंट न्यूक्लिया आर अनस्टेबल। वो क्यों होता है, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लिया अनस्टेबल होता है। ठीक है, जिसके कारण कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकाल दो तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड गेट कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लिया बाय इमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स, यानी कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो वो नए न्यूक्लियस, जो नया न्यूक्लियस तैयार होंगे, जो नए न्यूक्लिया तैयार होंगे वो स्टेबल न्यूक्लिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीकेज। हमारे पास कितने टाइप ऑफ डीके, तीन तरह के डीके। ठीक है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अल्फा डीके की बच्चों, तो ध्यान में रखना कि जब अल्फा डीके होता है तो वहाँ पर एक हीलियम, ये जो हमारे पास में न्यूक्लियस होता है ये बाहर निकलता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये अगर बाहर निकल रहा है, अब देखो इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा मास नंबर है। तो जो हमारा ओरिजिनल होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ओरिजिनल एलिमेंट ये है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। ठीक है, अगर डीके हो जाने के बाद नया प्रोडक्ट जो तैयार होगा, ठीक है, नया प्रोडक्ट जो तैयार होगा तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे, समझो नया प्रोडक्ट Y है, तो देखो क्योंकि यहाँ पे
हीलियम 2 4, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, वो बाहर निकलता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो Z है वो 2 से कम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो A है वो हमारा 4 से कम हो जाएगा और ये हमको मिलेगा, ठीक है। सो ध्यान में रखना क्या चीज़ होने वाली है हमारे पास में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सो यहाँ ये जो है ये हमारा रहेगा पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहेगा हमारा जो प्रोडक्ट है यानी डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें से ये जो है ये एक्स्ट्रा का बाहर निकला, ठीक है, इसको ये हमारा है अल्फ़ा पार्टिकल, ये हमारा क्या है अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, जो किसके रूप में है अपने हेलियम के रूप में, ठीक है। तो ध्यान में रखो, तो यहाँ पर जब अल्फ़ा पार्टिकल अल्फ़ा इमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ होगा और मास नंबर 4 से डिक्रीज़ होगा। अब रही बात ये क्यों होगा ऐसा, ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है, ठीक है, तो क्यों वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलना होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझो, जिसका एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, यानी जो A है, अगर मान लीजिए कि 200 के ऊपर में 210 220 के ऊपर में अगर है, मान लीजिए यानी ज़्यादा है, ठीक है, जो यानी इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई। अब न्यूक्लियॉन्स की संख्या यानी कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो बात करते हैं वहाँ से प्रोटॉन के, तो बहुत सारे प्रोटॉन्स अगर साथ में आ गए तो उनके ऊपर में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिपेल करने की कोशिश करेंगे, यानी रिपल्सिव जो फोर्स है बिटवीन दी या फिर अमंग दी पॉजिटिव चार्जेस ऑन दी प्रोटॉन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम में देखा था कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस एक्चुअल देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा रहता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो गए तो उनके बीच में जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए वो बाहर फेंकना चाहेंगे, यानी वो न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, और उसको स्टेबल होने के लिए वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या यानी प्रोटॉन को हमको कुछ प्रोटॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो ये जो एटॉमिक नंबर है जो 2 से कम हो रहा है, ठीक है, तो प्रोटॉन ही थे जो 2 से कम होंगे, ठीक है। सो ये होता है और तब जाके वो एक क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट तैयार होता है, स्टेबल यानी डॉटर न्यूक्लियस तैयार होता है, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखेंगे, जब हम जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास में है अल्फा डीके, क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ डीके इन विच हीलियम न्यूक्लियस यानी He2 4 इज इमिटेड। देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पर हेलियम न्यूक्लियस क्या होता है, बाहर आता है, ठीक है, जिसको अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। आगे द पेरेंट न्यूक्लियस दस लूजेस 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बनकर 4 हो जाएंगे, यानी एटॉमिक नंबर 4 से, ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास नंबर 4 से और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा। इन दिस टाइप मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, ठीक है। देखो ये हमारे पास में है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये एक ZA है, Z-2 A-4, ठीक है, प्लस अल्फा यानी He2 4 ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो X है वो हमारा X क्या है, यहाँ पर चेक करो, जो X है हमारे पास में वो पेरेंट न्यूक्लियस है, और जो Y है, ठीक है, जैसे ये X है हमारा, ये X और ये Y है, तो ये Y डॉटर न्यूक्लियस और X क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे, ठीक है, क्या होता है कि ऑल द न्यूक्लियाई जिनका जो ये है, ठीक है, जिनका अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 200 के ऊपर है, 210 202 के भी ऊपर है, ठीक है, अंडरगो अल्फा डीके, उसमें से अल्फा डीके, कारण क्या है, द रीज़न इज दैट दीज न्यूक्लियाई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन देम इज़ वेरी लार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनका जो रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, एंड द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स आर नॉट एबल टू कोप विथ इट, ठीक है, यानी उससे फाइट नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है और न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर फोर्स कम है जो अट्रैक्टिव होता है, इसलिए क्या होगा, दिस मेक्स न्यूक्लियस अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगा, अनस्टेबल होगा, होल्ड करके नहीं रख पाएंगे एक दूसरे को, एंड इट ट्राइज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इट्स प्रोटॉन्स बाय इजेक्टिंग देम इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और इसलिए इसको स्टेबल बनने के लिए प्रोटॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल्स के रूप में बाहर आते हैं और वो स्टेबल बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्फा डीके ऑफ बिस्मथ, ठीक है, जैसे हमारे पास बिस्मथ होता है, ठीक है, तो बिस्मथ के लिए 83 प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर Z है, और 212 क्या है, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, तो प्रोटॉन 2 से कम होंगे तो 81 पे आएगा, ठीक है, यानी Z-2 होगा, ठीक है, और ये 4 से कम हो जाएगा तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 और प्लस अल्फा पार्टिकल बाहर आएंगे।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे ध्यान में रखो, जो अब अगर बात करते हैं जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर ये जो चीज़ है, अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास में, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, थैलियम तैयार हुआ और अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ध्यान में रखना, टीएल यानी थैलियम, ठीक है, थैलियम यानी बिस्मथ से कहा क्या मिला हमको, थैलियम मिला प्लस अल्फा पार्टिकल्स मिला। तो इनका अगर मास की अगर बात करते तो ये हमारे पास में, जैसे अगर यहाँ अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये हमारे पास में जो पेरेंट न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो हमको मिला है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो इसका जो मास है और इन दोनों का मास, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, जो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं मास डिफेक्ट इस टॉपिक में, ठीक है। तो वो जो रहेगा, जो मास डिफेक्ट होगा, जो डिफरेंस होगा, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, काय में कन्वर्ट होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। सो ध्यान में रखो, द एक्सेस मास, ठीक है, ध्यान में रखना क्या, द एक्सेस मास ऑफियर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट तैयार होंगे उनको काइनेटिक एनर्जी, यानी जब ये निकलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होकर बाहर निकलेंगे। द डिफरेंस इन द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द मास ऑफ पेरेंट एटम का मास एंड दैट ऑफ सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे ये पेरेंट एटम हो गया और ये हमारे डॉटर्स है, ठीक है, तो डॉटर न्यूक्लियाई इनके मासेस की सम और ये इनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, क्या होता है, एंड दैट ऑफ द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज क्यू वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं हम, क्यू वैल्यू, यानी हमारा जो मास डिफेक्ट है उसके जैसा, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे काइनेटिक एनर्जी में। तो जैसे हमारे पास मास डिफेक्ट था उसी प्रकार क्यू है, तो क्यू वैल्यू हमारी क्या है, तो देखो यहाँ पे जो mx है ये हमारे मास ऑफ पेरेंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट कौन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। सो ये समझो my यानी मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी डॉटर न्यूक्लियर, और अल्फा पार्टिकल He यानी हीलियम, ठीक है। सो इन मासेस का जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है, अब ये डिफरेंस इंटू सी स्क्वायर, जैसे हमारे पास में डेल्टा एम, ठीक है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये था हमारे पास एनर्जी, आप याद करो हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था, ठीक है। तो अभी ई को ही हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, क्यू नाम देंगे, क्यू वैल्यू, और ये एनर्जी है, ठीक है, यानी क्यू वैल्यू क्या है, एनर्जी, ठीक है, यानी मास डिफरेंस है जो कन्वर्ट होता है हमारे एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। सो वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर चेक करो, सो क्या होता है कि क्यू वैल्यू किसे कहेंगे, तो जो एनर्जी यानी जो मास ऑफ पेरेंट है, पेरेंट न्यूक्लियर, और जो प्रोडक्ट है यानी डॉटर न्यूक्लियर, उनके मासेस की सम, उनके बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा, ठीक है, दैट इज क्यू वैल्यू विच इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखो, क्या है, mx my और mhe क्या है, मास ऑफ द पेरेंट एटम, डॉटर एटम एंड द हीलियम एटम, रहेगा ध्यान में। यानी सिंपल अगर ध्यान में रखेंगे आप तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, अल्फा डीके यानी कौन बाहर निकलता है, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, He2 4 बाहर निकलेगा, प्रोटॉन 2 से कम होंगे, न्यूट्रॉन 2 से कम, मतलब एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर 4 से कम होगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी मास डिफेक्ट आता है, यानी डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ पेरेंट और इधर डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, तो उसमें जो भी होगा वो काय में कन्वर्ट होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट तैयार होंगे उनको एनर्जेटिकली वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द अल्फा डीके। दूसरा जो आता है बच्चों वो होता है हमारा बीटा डीके। दूसरा क्या होता है हमारे पास में, बीटा डीके होता है, ठीक है। अब जब बीटा डीके की बात करते हैं तो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे जब बात करें हमने तो कौन सी बात की, तो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन है, इसके कारण वो क्या होगा, हमारा अनस्टेबल होगा, इसलिए प्रोटॉन को बाहर निकाल दो इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो हमको अल्फा डीके मिलेगा और स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी जो न्यूक्लियंस है इनमें इंटर कन्वर्शन होता है, ठीक है, इनमें क्या होता, इंटर कन्वर्जन होता है, ठीक है, यानी न्यूट्रॉन कन्वर्ट होंगे प्रोटॉन में, प्रोटॉन कन्वर्ट होंगे न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है बीटा डीके के लिए, ठीक है, यानी वहाँ पर क्या हो सकता है, अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में तो हो सकता है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, या फिर प्रोटॉन अगर कन्वर्ट हुआ किस में, न्यूट्रॉन में, ठीक है, तो न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन कम होगा, और साथ में उसके, ठीक है, वह साथ में न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा तो वहाँ पे न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो ये पार्टिकल्स तैयार होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मालूम है आपको कि हमारा न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का मास लगभग यानी करीबन, ठीक है, प्रोटॉन के बराबर है लेकिन हल्का सा ज़्यादा है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो वहाँ पे न्यूट्रिनो तैयार होंगे या फिर एंटी न्यूट्रिनो, जिसका मास बहुत ही कम है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जैसे न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रिनो या फिर
एंटी न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स है उनका भी अगर विचार करते हैं तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं और उनका मास बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जो बीटा डीके होता है वो दो तरह से होगा, एक प्लस बीटा डीके, ठीक है, बीटा प्लस बोलेंगे, और एक बीटा माइनस, ठीक है। तो बीटा माइनस में क्या होता है और बीटा प्लस में क्या होता है? तो बीटा माइनस में क्या होता है, तो वहाँ पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में। अब सिंपल बात है भाई, न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज नहीं था लेकिन कन्वर्ट काय में हुआ? वो प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी वहाँ पे मैच नहीं होगा, इसलिए उसको कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा किस में? देखो ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा काय में? प्रोटॉन में। लेकिन आपको मालूम है प्रोटॉन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसके ऊपर में चार्ज ही नहीं है तो बैलेंस नहीं होगा। तो इसलिए साथ में क्या तैयार होंगे? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन तैयार होंगे। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी इसके बराबर आ गया, ठीक है। लेकिन साथ में इसके तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा तो वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो तैयार होगा। क्या होगा वहाँ पे? एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। सो वहाँ पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। कभी क्या होगा हमारे पास में? प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन कन्वर्ट होगा, ठीक है, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, ठीक है, प्रोटॉन कन्वर्ट काय में होगा? न्यूट्रॉन में, ठीक है। इस प्रोसेस में प्रोटॉन बढ़ता और न्यूट्रॉन कम होता, ठीक है। इस प्रोसेस में प्रोटॉन कम होगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, वो इसके ऊपर में जो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं है, तो फिर से कैसे बैलेंस होगा? तो वहाँ पे बैलेंस करने के लिए वहाँ पर एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखो इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तैयार हुआ, इसको कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, तो पॉजिटिव को कन्वर्ट, यानी पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन तैयार हुआ, यहाँ पर पॉजिट्रॉन आता है। यहाँ पे क्या आता है? पॉजिट्रॉन। ये नया नाम सुन रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। अगर पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होती है इलेक्ट्रॉन के जैसे, ठीक है। बस फर्क क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको जो है यानी जो पॉजिट्रॉन है इनको हम क्या कहते हैं? एंटी पार्टिकल, ठीक है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या है? वो एंटी पार्टिकल है। और जब यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रिनो तैयार होंगे। यहाँ पे क्या तैयार होंगे? न्यूट्रिनो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ उसको सुनो बराबर। क्या है? बीटा डीके जो है, बीटा डीके हमारे पास कितनी तरह से होंगे? दो तरह से, ठीक है, एक बीटा माइनस, बीटा प्लस, ठीक है। वहाँ पे साथ में क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो या फिर न्यूट्रिनो तैयार होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं या फिर पॉजिट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज रहता पॉजिटिव, और जितनी भी पूरी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के पॉजिट्रॉन की रहती है। सो लेट अस से द बीटा डीके, ठीक है। बीटा डीके क्या है? इट इज द टाइप ऑफ डीके इन विच इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आर इमिटेड। क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन बाहर निकलेंगे। द बेसिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द पेरेंट न्यूक्लियस इज। अब यहाँ पर आप चेक करो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये बताया, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताया, ठीक। तो ये हमारे पास में क्या है? यन है, यन यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे हम उसको? न्यूट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है? ये न्यूट्रॉन। देखो तो न्यूट्रॉन काय में कन्वर्ट हो रहा? पी यानी प्रोटॉन। प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं, पी में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर देखो तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे यानी चार्ज नहीं रहेगा। ऊपर से साथ में कौन आएगा? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो या फिर न्यूट्रिनो क्या कहा मैंने? ऐसे पार्टिकल जिसका मास बहुत ही कम है और चार्ज नहीं है, यानी चार्ज इसके ऊपर नहीं रहेगा, न्यूट्रॉन के ऊपर में भी चार्ज नहीं, यानी पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखो ये पेरेंट हो गया, ठीक है, और ये 1 2 3 ये हो गए हमारे डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनके मास में और इनके मास में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्यू वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। ध्यान में रखो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर पार्टिकल्स विच हैव वेरी लिटल मास एंड नो चार्ज। इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है और इनका मास बहुत ही कम है, रहेगा ध्यान में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, देखो क्या कहा? इन दिस टाइप, ठीक है। अभी ये जो मैंने दिखाया ना आपको, ये एक्चुअली हमारा क्या है? ये बीटा माइनस है, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे हम यहाँ पर? बीटा माइनस, ठीक है। यार ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये हमारा क्या है? बीटा माइनस। क्या बोलेंगे इसको? बीटा माइनस डीके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है? इन दिस टाइप, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पर क्या होता, देखो प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन कम हो रहा है। ध्यान में रखो,
ठीक है, मास नंबर इज अनचेंज, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास नंबर किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा सिंपली प्रोटॉन में, ठीक है, यानी क्या होगा, न्यूट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, आ जाके एक ही होगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अनचेंज। एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, क्योंकि प्रोटॉन आ रहा वहाँ पे और न्यूट्रॉन कम हो रहा, ठीक है, न्यूट्रॉन डिक्रीजेस बाय 1, ध्यान में रखो। सो ये हमारे पास में पेरेंट है एक जेड ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जेड 1 से कम होगा, ठीक है, सॉरी 1 से बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, तो देखो जेड 1 से बढ़ा, ठीक है, उसको कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो आ गया, रहेगा ध्यान में। सो ये हमारा बीटा माइनस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ हमने क्या कर लिया, ठीक है, ये देखा कौन सा, ये कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट 2760 है, तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी 60 एज इट इज़ रहेंगे, और ये 28 का क्या बन जाएगा हमारे पास, 27 का बनेगा 28, जो निकेल होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो आएगा, रहेगा ध्यान में। तो ये हमारा क्या है, बीटा माइनस। अब इसके उल्टा बीटा प्लस, बीटा प्लस में क्या होने वाला है, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, साथ में आएगा पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज अनदर टाइप और बीटा डीके कॉल्ड एज बीटा प्लस, इसको बोलेंगे बीटा प्लस डीके, इन विच प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड टू अ न्यूट्रॉन बाय इमिटिंग अ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन इज द पार्टिकल विद द सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट दैट इट्स अ चार्ज इज पॉजिटिव। जितनी भी प्रॉपर्टी जैसे भी हमारा इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है वैसे बिहेव करेगा पॉजिट्रॉन, सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव, ध्यान में रखो, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वो एंटी पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला बच्चों, जैसे मैं लास्ट टाइम इधर में समझाया, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, यानी न्यूट्रॉन बनेगा, ठीक है, उसके बाद में साथ में पॉजिट्रॉन आएगा, ई प्लस आएगा और न्यूट्रिनो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखो, यहाँ, ठीक है, ये प्रोटॉन, यहाँ पे एक्चुअली प्लस नहीं चाहिए, यहाँ एरो है, ठीक है। तो प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, रहेगा ध्यान में। आगे द मास नंबर रिमेन्स अनचेंज, यहाँ पर भी मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा तो न्यूट्रॉन आ रहा, आ जाके नंबर वही रहेगा ड्यूरिंग द डीके, बट जेड डिक्रीजेस, क्योंकि प्रोटॉन कम हो रहा तो जेड कम होगा 1 से, एंड न्यूट्रॉन बढ़ रहा है क्योंकि न्यूट्रॉन तैयार हो रहा। देखो यहाँ इसके पहले जो था न्यूट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बीटा डीके, ठीक है, ये हमारे पास में है, ठीक। सो इसके पहले हमने जो देखा था, यहाँ पर क्या था हमारे पास में, न्यूट्रॉन था, ठीक है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा था प्रोटॉन में, साथ में था इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा न्यूट्रॉन में, ठीक है, प्रोटॉन का एक में कन्वर्ट हो रहा न्यूट्रॉन में, ठीक है, और एक पॉजिट्रॉन होगा और न्यूट्रिनो तैयार होगा, ठीक। सो जैसे ये एक्स जेड ए है, तो यहाँ पे ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेड में फर्क पड़ेगा, जेड एक से कम होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा, यहाँ पे पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल सोडियम 1122 है, तो नियॉन 1022 में, 22 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक से कम होगा, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, ठीक है। चलो आगे क्या है, इन बीटा डीके द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डीके इज लेस दैन मास ऑफ द पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से जो भी प्रोडक्ट तैयार हुए उनके मास की जो एडिशन है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा वो काय में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, जिसको हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। दी एक्सेस मास इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट कॉल्ड एज क्यू वैल्यू, विच इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू एम एक्स पेरेंट है, पेरेंट का मास, एम वाई ये डॉटर का मास, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे ई का मास बता है, ठीक है, इंटू सी स्क्वेयर। हियर द मासेस ऑफ न्यूट्रिनो इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द मासेस ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है, जो न्यूक्लिया तैयार होंगे, ठीक है, जो न्यूट्रिनो है या फिर एंटी न्यूट्रिनो है, इनका मास बहुत ही क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, बीटा डीके। तो बीटा डीके में क्या होने वाला है बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो तैयार होते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि बीटा माइनस है कि बीटा प्लस है। बीटा अगर माइनस है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे एक से, ठीक है। और उसके बाद में बीटा अगर प्लस है, ठीक है, तो प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन एक से कम होगा, न्यूट्रॉन एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे पॉजिट्रॉन तैयार होंगे, न्यूट्रिनो मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखो। इसके बाद में जो थर्ड आता बच्चों, वो थर्ड है हमारे पास में, उसका विचार करते हैं, तो वो है हमारा गैमा डीके, ठीक है,
वो क्या हमारा गैमा डीके यानी गैमा रेस का बाहर निकलना। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, गैमा डीके की बात करते हैं अगर हम, तो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है, अब न्यूक्लियॉन्स को अगर एक तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियॉन्स को यानी बाहर निकालने के लिए, ठीक है, या फिर उनको उनका इमिशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि पहले उनको एक्साइट होना पड़ेगा, ठीक है। एक्साइट होने के लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी है न्यूक्लियॉन्स की बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सो वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो गैमा डीके यानी क्या है, तो जहाँ पे एनर्जेटिक फोटॉन्स का बाहर निकलना, एनर्जेटिक फोटॉन्स का क्या होना, बाहर निकलना। अब ये जो हमारे पास में यानी एक तरह से रेडिएशन बोल सकते हैं, ये तो हमने तब देखा था जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं चल रही क्योंकि वो एटम की बात हो गई, हम न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है वहाँ पर भी वही कंडीशन है, ठीक है, कौन सी, कि वहाँ पर न्यूक्लियॉन्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है और वापस ग्राउंड स्टेट में आकर जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको बाहर निकाले इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज फोटोन एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि उसको एक्साइटेशन, उसकी जो एक्साइटेशन एनर्जी है न्यूक्लियॉन्स की बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब कोई एलिमेंट, ठीक है, जब कोई न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होगा, या तो बीटा डीके या तो अल्फा डीके, ठीक है, से गुजरेगा, ठीक है, या तो बीटा डीके होगा उसका या फिर अल्फा डीके होगा, तब जाके क्या होगा, वहाँ पर गैमा डीके की बात आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर वही चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए कि गैमा डीके निकालना है तो पहले अल्फा या बीटा डीके दोनों में से कोई एक होना चाहिए वहाँ पर। सो चलो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है गैमा डीके। इट इज़ द टाइप ऑफ डीके इन विच हाई एनर्जी फोटॉन्स आर इमिटेड, जिसमें हाई एनर्जी फोटॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। वेन गैमा पार्टिकल्स आर इमिटेड, ठीक है, अच्छा हमने स्टार्ट में देखा गैमा पार्टिकल जब बाहर निकलेंगे तो कोई मास में फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चार्ज पे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके ऊपर चार्ज भी नहीं है, ठीक है। देन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज, मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं होगा और जो जेड है यानी एटॉमिक नंबर उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी एक्स अगर हमारा जेड ए पेरेंट न्यूक्लियस है तो वाई जेड ए वो हमारा क्या हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस है। देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, एक जेड ए वाई जेड ए, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं अ न्यूक्लियन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, ट्रांजिशन कर सकता है इमिटिंग द फोटोन इन द प्रोसेस, इसमें से प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। यानी जो न्यूक्लियन है पहले तो हायर एनर्जी लेवल में पहुंचना चाहिए, हायर एनर्जी लेवल से यानी एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, तब क्या करेगा, वो फोटोन को बाहर निकलेगा, ठीक है। आगे द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक एंड द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स इन देयर एनर्जीज एंड एनर्जी सेपरेशन, जो डिफरेंस होता है एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स में, तो उनकी जो एनर्जी है और एनर्जी सेपरेशन वो होता है, ठीक है। यहाँ पे जनरली बात करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो जो न्यूक्लियॉन्स है वो इजीली एक्साइटेड नहीं होते क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। सो फिर यहाँ पे गैमा डीके पॉसिबल नहीं होगा, तो पॉसिबल होने के लिए क्या कहा मैंने, अल्फा या फिर बीटा इनमें से कोई एक होने को होना, उसके बाद में वहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी जाएंगी, ठीक है, वो एनर्जी, ठीक है, डायरेक्ट क्या होंगे, वो ग्राउंड स्टेट में आने के बाद में गैमा डीके के रूप में बाहर आएंगे, या फिर वो इंटरमीडिएट स्टेट में आता गैमा डीके और कुछ बची हुई एनर्जी फोटॉन के रूप में बाहर आती, ठीक है। यूजुअली द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस आर इन द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, ठीक है, न्यूक्लियस ऑलरेडी काय में रहते हैं, लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट में रहते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट ईजीली गेट एक्साइटेड एज लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्साइटेशन, वो ईजीली एक्साइटेड स्टेट में नहीं आते, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। अ न्यूक्लियन however may end up in the excited state as a result of parent nucleus undergoing alpha और बीटा डीके, यानी अगर वो गैमा डीके अगर आपको चाहिए तो वो बीटा डीके या फिर अल्फा डीके से गुजरना चाहिए, ठीक है। 10 गैमा डीके यूजुअली ऑकर्स आफ्टर वन ऑफ दिस डीकेज, यानी गैमा डीके आपको कब मिलेगा, जब या तो अल्फा डीके हो चुका होगा या फिर बीटा डीके हो चुका होगा, अपने आप गैमा डीके नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे जैसे एग्जांपल ये कोबाल्ट 57 है, अंडरगोज बीटा प्लस डीके, पहले वो काय में चलता है, बीटा प्लस डीके होगा उसका टू फॉर्म द डॉटर न्यूक्लियस फेरस, ठीक है, यानी आयरन 57 में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। विच इज इन एन एक्साइटेड स्टेट हैविंग एनर्जी 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो कोबाल्ट काय में कन्वर्ट हो चुका है, फेरस में,
ठीक है, आयरन में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी एनर्जी 136 है। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है, तो यहाँ पे दो तरीका है, ठीक है, या तो पूरा का पूरा 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी वाले गैमा रेस बाहर निकले, या फिर पहले गैमा रेस क्या हुआ इंटरमीडिएट स्टेट में आ जाए, ठीक है, जैसे 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में उसकी एनर्जी रिलीज करेगा वो, ठीक है, के साथ में एक बाहर आएगा, और जो बची हुई एनर्जी है वो फोटोन के रूप में बाहर आएंगे, ठीक है। अब देयर आर टू वेज ऑफ ट्रांजिशन, वन इज बाय इमिटिंग अ गैमा रे ऑफ 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, या तो अब जो क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में है तो डायरेक्ट 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी के साथ में गैमा रेस बाहर है, या फिर ठीक है एंड अदर वे क्या है इज बाय इमिटिंग द गैमा रेज ऑफ एनर्जी 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी गैमा रेज निकलेंगे 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, फिर बचेंगे कितने यहाँ पर हमारे पास में और भी 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाकी है, तो वो काय में कन्वर्ट होंगे फोटोन में, ठीक है। एंड गोइंग टू एन इंटरमीडिएट स्टेट, फर्स्ट पहले वो इंटरमीडिएट स्टेट में आएगा, उसके बाद में देन इमिटिंग फोटोन एनर्जी ऑफ 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू रीच द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। देखो यहाँ पर 136 टोटल है, 136 टोटल है, उसमें से पहले एक तो पूरा का पूरा 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले गैमा रेस बाहर आएंगे, या फिर पहले क्या होगा वो 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी वाले गैमा रेस पहले इंटरमीडिएट स्टेट में आएंगे, और जो बची एनर्जी है 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वो फोटोन एनर्जी के रूप में क्या होंगे बाहर आएंगे। तो ये दो तरीके हैं गैमा इमिशन के लिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो इमिशन है या फिर डीके है, रेडियो एक्टिविटी है, तो तीन पार्टिकल्स का बाहर निकलना, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स, ठीक है। बीटा में भी बीटा माइनस है, बीटा प्लस है, तो इसको आप बराबर समझो, ठीक है। हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ कहाँ पे मास नंबर कम होता है या फिर बढ़ता है, या फिर जैसे का तैसा रहता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ता कि कम होता कि क्या होता, वो बराबर चेक करो। जैसे अल्फा में हीलियम न्यूक्लियस बाहर आएगा, 2 हीलियम He2 4, ठीक है। बीटा में क्या होते हैं, या तो न्यूट्रॉन मिलते हैं या तो प्रोटॉन मिलते हैं, ठीक है, साथ में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या फिर पॉजिट्रॉन मिलेंगे, या फिर उसके साथ में और भी या तो एंटी न्यूट्रिनो मिलेंगे या फिर न्यूट्रिनो मिलेंगे, वो डिपेंड करता। और जो एनर्जी डिफरेंस आता है पेरेंट का जो मास है, यानी पेरेंट न्यूक्लियस का मास और डॉटर न्यूक्लियस के मासेस की सम में जो डिफरेंस होता है, वो मास डिफरेंस यानी मास डिफेक्ट एक तरह से काय में कन्वर्ट होता है एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट यानी डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद में गैमा डीके की अगर बात करते हैं तो गैमा डीके अपने आप नहीं होता। गैमा डीके होने के लिए या तो पहले क्या करना होगा, या तो उस एलिमेंट को, उस न्यूक्लियस को पहले अल्फा डीके या फिर बीटा डीके से जाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो गैमा डीके वहाँ पे पॉसिबल है। और देखो अल्फा डीके के लिए प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव जो फोर्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अनस्टेबल होने के कारण वहाँ पे प्रोटॉन का बाहर निकलना। हमारे पास में जो बीटा डीके या तो वहाँ पे प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होना, ठीक है। और रही बात गैमा डीके की, तो वहाँ पे जो फोटोन एनर्जी के रूप यानी एनर्जेटिक फोटॉन्स का बाहर निकलना, वो भी अल्फा डीके या फिर गैमा डीके के बाद में, ठीक है। तो ये हमारा रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव डीके है, रेडियो एक्टिव इमिशन है, तो इसको बराबर आप समझिए। और जैसे कि यहाँ पर नोट्स यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, या फिर मैं तो वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता ही हूँ, या फिर अगर आप वीडियो को पढ़ते पढ़ते यानी समझते जब जाते हो तो वहाँ पे आप थोड़ा पॉज करके भी आप क्या कर सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और वैसे टेक्स्ट बुक में भी ये सब चीज़ें तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।